हेलो बच्चों, आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल करेंगे, इसलिए आज हेडिंग डाली है न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला न्यूमेरिकल आप देखो, टू कंडेंसर्स। कंडेंसर्स और कैपेसिटर एक ही चीज होती है भाई। कहीं कंडेंसर कह लेते हैं, कभी हम उसे कैपेसिटर कह लेते हैं। शोन इन फिगर, ये है वो फिगर। आर कनेक्टेड टू वी वोल्ट बैटरी। V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं ये दो कंडेंसर्स। डिटरमाइन द वर्क डन इन चार्जिंग बोथ द कंडेंसर्स। आपको वर्क डन निकालना है इन दोनों कंडेंसर्स को चार्ज करने के लिए। आओ निकालते हैं। अगर आता है तो स्क्रीन को पॉज करके खुद सॉल्व करो और उसके बाद सॉल्यूशन और आंसर देखो। तो बच्चों, आपको ये पता है कि वर्क डन इन चार्जिंग द कंडेंसर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो वर्क हम करते हैं किसी भी कंडेंसर को चार्ज करने के लिए, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन करके, वर्क डन इन चार्जिंग द कंडेंसर is stored in the form of potential energy और पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो वर्क डन हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C क्या है? इस सिस्टम की कैपेसिटेंस। अब यहां दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और दोनों पैरेलल में हैं, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों कैपेसिटर्स, दोनों कंडेंसर्स को चार्ज करना है V वोल्ट की बैटरी की मदद से। तो सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये लिख लो, बोथ द कंडेंसर्स आर इन सीरीज। ना आर इन पैरेलल। पैरेलल में है भाई। बोथ द कंडेंसर्स आर इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे हैं? क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा, ये फ्लो करा, इस पॉइंट पे आके चार्ज डिवाइड हो जाएगा, यहां Q1 चला जाएगा और इधर Q2, यानी दोनों कंडेंसर्स में अलग अलग चार्ज है। अब जब चार्ज अलग अलग होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों पैरेलल में है कंडेंसर्स। पैरेलल में है, वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम होगी। इसके अक्रॉस भी V होगी और इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज होगी। ठीक, चलो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, C प्लस C/2 विच इज इक्वल टू 3/2C। तो ये आपकी C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई सर्किट की। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ, C की जगह लिख देंगे 3/2C। 3/2C और पोटेंशियल क्या है? V ही है, V स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4CV स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका वर्क डन। दिस इज अवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ जाते हैं। एडवांस के लायक नहीं है, मेंस नीट में भी आ जाते हैं। फट से ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा। ठीक है, समझ लो, देख लो, सिंपल है। बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग अ बैटरी अक्रॉस इट्स प्लेट। एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया, उसकी प्लेटों में बैटरी लगा के, इट स्टोर्स एनर्जी U एनर्जी स्टोर हो गई बैटरी के लगाने से। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब उस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अलग कर दिया कैपेसिटर से, एंड an identical capacitor is connected in parallel to it।
बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद ये जो पहला वाला कैपेसिटर था इसमें एक सिमिलर आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दिया। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड बाय बोथ द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ यू। तो अब उन दोनों कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई तो वो निकालनी है हमें यू के टर्म्स में। यानी जब उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया तो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई ये निकालना है हमें। निकाल लोगे? न्यूमेरिकल दिखने में लंबा है सिंपल सा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखो। पहले एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया गया, एनर्जी स्टोर्ड इज यू। इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यहां Q क्या है? Q इज चार्ज, Q है चार्ज। तो बैटरी को लगाने से इतना चार्ज स्टोर हो गया है और जो एनर्जी स्टोर हुई Q स्क्वायर बाय 2c, ये हमें पता है। अब जब बैटरी अलग कर दी गई तो चार्ज तो सेम है और एक अलग से कैपेसिटर जोड़ दिया गया पैरेलल में। तो एक ये लाइन लिखो, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर में चार्ज सेम रहेगा, चार्ज विल रिमेन सेम, दैट इज सेम का क्या अर्थ हुआ? Q। एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और वो जो पैरेलल में कैपेसिटर लगाया गया है वो आइडेंटिकल है। यानी पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C थी तो वो जो पैरेलल में लगाया है उसकी क्या होगी? वो भी C होगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C प्लस C विच इज 2C। अब ये कह रहे हैं डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड बाय बोथ द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ U। बोथ द कैपेसिटर्स, therefore energy stored by both the capacitors is equal to Q स्क्वायर बाय 2C होगा। लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो गई? डबल हो गई। तो Q स्क्वायर बाय 2, C की जगह क्या आ जाएगा? 2C। ठीक है, इस वाले C की जगह ये जो आपका C है इसकी जगह आ जाएगा 2C क्योंकि कैपेसिटेंस डबल हो गई। सो इट इज Q स्क्वायर बाय 4C और Q स्क्वायर बाय 2C क्या है? वो U है। दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय, ये क्या, रुको इसे रब कर दें। Q स्क्वायर बाय 2C क्या है? U है। हमें निकालना U के टर्म्स में है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स U, यानी U का हाफ हो जाएगा। U का हाफ हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये कंसेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए कि जब बैटरी को अलग कर दिया तो चार्ज सेम रहेगा। फिर से समझो, जैसे बैटरी कनेक्ट हुई कैपेसिटर से, चार्ज स्टोर हुआ Q, ठीक है। अब बैटरी अलग कर दी तो चार्ज कितना रहा? Q ही तो रहा। अब दूसरा कैपेसिटर लगा दिया तो चार्ज तो Q रहा लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो गई। पैरेलल में लगाया इसलिए कैपेसिटर को की कैपेसिटेंस को ऐड कर दिया, कैपेसिटेंस हो गई 2C। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा Q स्क्वायर बाय 2C। Q सेम है, C की जगह हो गया 2C तो ये हो गया Q स्क्वायर बाय 4C।
सो इट इज नाउ U/2. दिस इज योर आंसर. ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना बच्चों. ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 is charged by a battery of 4 volt. Another parallel combination of N2 capacitors each of value C2 is charged by a battery of 1 volt. Both the combinations stores same amount of energy. Determine the ratio C2 upon C1. तो बच्चों देखो, इस सवाल को समझो, इसकी भाषा को समझो. ठीक है, कि पहले कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, उनकी संख्या कितनी है N1, और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू मींस कैपेसिटेंस कितनी है C1, संख्या N1, वैल्यू हर कैपेसिटर की C1, और उनको चार्ज किया गया है 4 वोल्ट की बैटरी से. फिर एक और कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, उसमें जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनकी संख्या है N2. ठीक है, और उसमें लगे हुए हर कैपेसिटर की वैल्यू यानी कैपेसिटेंस है C2, और इस कॉम्बिनेशन को चार्ज किया गया है 1 वोल्ट की बैटरी से. और ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पहला सीरीज का था, दूसरा पैरेलल का है. अब इसमें यह दिया गया है हमें कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर के अंदर, मतलब इस कॉम्बिनेशन के अंदर, वो एनर्जी दोनों केसेस में सेम है. अब आपको निकालना है द रेशो C2 अपॉन C1. तो मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, इसे करने की कोशिश करो और फिर फटाफट सॉल्यूशन भी देखो. ठीक है, अपने मेथड को चेक करो, यही तरीका होता है. आओ बच्चों इसे सॉल्व करते हैं. लिखते हैं सॉल्यूशन. बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है. आप ये देख रहे हैं जो पहला कॉम्बिनेशन है उसमें सारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं. किस में कनेक्टेड है? सीरीज में. और कैपेसिटर्स कितने हैं? N1. तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीरीज में है ना, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C1 प्लस कितने कैपेसिटर हो गए? N1 तक. तो ये हो जाएगा आपका N1 अपॉन C1, और ये 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. तो एनर्जी स्टोर्ड इज U1 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. ये C क्या है? C इक्विवेलेंट. तो हाफ C की जगह लिखेंगे, नहीं अभी बीच में हमें कुछ करना पड़ेगा. यहां से एक बात निकल के आती है C इक्विवेलेंट इक्वेशन का E आ गया, ये काटो. हाँ, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? C1 बाय N1. तो ये जो C है ये C इक्विवेलेंट है, तो यहां आ जाएगा C1 बाय N1. और वोल्ट कितना है? 4 वोल्ट. तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर. अब U1 क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लो. 16, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8. तो 8 C1 बाय N1. तो ये आपने U1 निकाल लिया. अब दूसरे केस को देखें आप. तो दूसरे केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? C इक्विवेलेंट. सेकंड केस ले रहे हैं, C2 प्लस C2 प्लस C2 प्लस डॉट 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 अप टू N2 कैपेसिटर्स हैं. तो ये हो जाएगा NC2. बहुत बढ़िया, आ गया होगा समझ में. अब यहां पर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी? एनर्जी स्टोर्ड U2 हाफ CV स्क्वायर होता है. फॉर्मूला याद होगा,
ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। हाफ C कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस NC2, नहीं N2 है ना, तो N2C2, N2C2। पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट तो पहले था, यहां 1 वोल्ट है भाई, 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू N2C2 अपॉन 2। अब आपको एक चीज दे रखी है, क्या, कि एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कॉम्बिनेशन इज सेम। यू आर बीइंग गिवन U1 इज इक्वल टू U2, ये दे रखा है आपको। तो इसका क्या अर्थ हुआ, U1 यहां से ले लेंगे, 8 C1 अपॉन N1 इज इक्वल टू N2C2 अपॉन 2। ये एनर्जी स्टोर्ड इज सेम। और पूछा क्या गया, यू हैव टू फाइंड C2 अपॉन C1 निकालना है। क्या निकालना है, C2 अपॉन C1। निकालो फटाफट भाई, C1 यहां आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो इससे ये बात निकल के आती है C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू 16, ठीक है, C2 इधर, C1 इधर, 8 16, N1 अपॉन N2, नहीं N1 N2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, आ गया ना समझ में, आसान है। अब न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि आपको N1 N2 की वैल्यू दे दे, तो ये रेशो सही से निकल के आ जाएगा, किसी इंटीजर की फॉर्म में भी निकल के आ सकता है। तो बच्चों मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, आप देख लो इन न्यूमेरिकल्स को। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आपने जैसे एक बार वीडियो देख लिया, अब फिर से जाके इन न्यूमेरिकल्स को एक बार और सॉल्व करो, फिर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर इस तरीके के या इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। एक बार और जाना, ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन देखना, उसे सॉल्व करना, क्वेश्चन देखना, उसे सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए बाय, टेक केयर।